बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। आज की इस मीडिया ब्रीफिंग का बुनियादी मकसद आप लोगों को जो पाकिस्तान में इस वक्त हमने चेयरमैन मोहसिन नकवी के विज़न के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और जो क्रिकेटर्स हैं नीचे से ऊपर तक लाने के लिए जो एक पूरा प्लान है उसके बारे में आपको ब्रीफ करना है। और जो साल 2025 के जो 365 दिन हैं उनमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट के इवेंट्स हैं वो पूरा स्केड्यूल जो है उससे आपको आगाह करना है। और इसमें कोई 125 के करीब मैचेस जो हैं वो 2025 जनवरी से दिसंबर के दौरान उनका एक शेड्यूल तैयार किया गया है। बुनियादी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेली जाए, खिलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है वो हमारी T20 जो नेशनल स्क्वाड है, जो हमारा वनडे स्क्वाड है और जो हमारा टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जो परफॉर्मेंस हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो इसमें जो अंडर 13 अंडर 16 जो हमारा सिस्टम था प्लेयर्स की सिलेक्शन का उसको ख़त्म करके तो अब अंडर 15 अंडर 17 लाया गया सिस्टम और साथ में अंडर 19 ऑलरेडी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। और इसमें दो एडिशंस हैं जो चेयरमैन मोहसिन नकवी के आने के बाद हुए हैं। एक चैम्पियंस कप है जिसमें कि टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 ये तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है वो हो रही है। इसमें वनडे का इवेंट हो चुका है और चैम्पियंस 4 डे जो है वो सितंबर में ट्रॉफ़ी वो मैचेस होने जा रहे हैं और चैम्पियंस जो 2020 है वो दिसंबर में होने जा रहे हैं। तो एक इसमें और एडिशन है जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक की ज़ेर क़यादत एक स्ट्राइकर स्क्वाड चेयरमैन ने तश्कील दिया जो टैलेंट T20 मैचेस के लिए हमारी टीम के लिए वो प्रोवाइड करेगा। और इसका जो ट्रेनिंग कैंप है बच्चों की सिलेक्शन हो गई है और ट्रेनिंग कैंप जो है वो नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अब इस बारे में मज़ीद जो कोई आपके सवालात होंगे उनके जवाब देंगे। मेरे साथ हैं नियाज़ी साहब हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, अज़हर हैं हमारा जो यूथ है क्रिकेट उसको देख रहे हैं, और मेरे साथ समी बरनी साहब हैं डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। तो आप सवालात कर सकते हैं। सर जो स्ट्राइकर स्क्वाड है उसमें आप कितने बच्चों की सिलेक्शन हुई है और उनका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ से उनकी सिलेक्शन हुई है? जैसा कि आपको पता है कि अभी चैम्पियंस हमारा 2020 हो चुका है और टॉप परफॉर्मर्स के अलावा बच्चों की स्किल्स की मेंटोर्स ने रिकमेंडेशन देख के और ओवरऑल जो है स्ट्राइकर फोर्स वो प्लेयर्स इनकी एबिलिटी है अच्छी हिटें करने की, तो वो 25 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं और 90 डेज़ के लिए जो है अब्दुल रज़ाक साहब की क़यादत में अभी फ्रॉम मंडे जो है ये पूरा कैंप स्टार्ट हो रहा है। इसमें बैटर्स सिर्फ हैं या कि बॉलर्स भी हैं? इसमें जो है स्पेशली बैट्समैन है उस पर फोकस किया जा रहा है। इसमें कोई एज लिमिट भी रखी गई है कि लाइक अंडर 24 हो या 28 हो या कोई एज लिमिट? परफॉर्मेंस देखिए चेयरमैन साहब का विजन है कि हम इमीडिएटली जिस तरह 2020 की परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो जो एक स्पार्क और एक ख़ास तौर पे जो स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा है प्लेयर्स के लिए, ये वो प्लेयर है जो फिनिश प्रोडक्ट हैं सारी 25 टॉप परफॉर्मेंस आपकी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इनको 3 महीने में अच्छी तरीके से काम किया जाए इनके ऊपर और इनकी स्किल्स पे काम किया जाए ताकि इमीडिएटली ये टीम के लिए अवेलेबल हो सके। मेरे सिलेक्शन का क्राइटेरिया इनके स्ट्राइक रेट्स हैं और ओवरऑल अभी चैम्पियंस 2020 हो चुकी है और उसके बाद जो है ओवरऑल जो है जिसमें स्किल्स देखी गई हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट बेहतर की स्किल्स जो है उसको देखा जा रहा है। नहीं मैडम, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है इनकी डोमेस्टिक आपको पता है कि सीज़न में ऑलरेडी जो है अभी चैम्पियंस 2020 भी हुआ है, चैम्पियंस वनडे भी हुआ है वाइट बॉल क्रिकेट में, और ख़ास तौर पे शाहीन में भी हम देख सकते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट हुई, तो ओवरऑल क्रिकेट चल रही है
उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स आपके डोमेस्टिक के हैं और जो टीम में खेले हैं और जिनके स्ट्राइक रेट बेहतर है, जिनकी एबिलिटीज़ हैं, उन पर स्पेशली फोकस किया जा रहा है। चैंपियंस T20 कप जैसे आपने बताया कि दिसंबर में होने जा रहा है, तो क्या ये हमें जो स्ट्राइकर्स टीम एक बनाई जाएगी जिसमें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आप इन्हें ट्रेनिंग देंगे, क्या उसमें भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे? उसमें selection लेकिन ये होगी? हमारा 2020 की अगर आप बात करते हैं, ये स्ट्राइकर्स जो है हमारे ख़ास तौर पे ये अभी मार्च में रमज़ान में इमीडिएटली नेशनल 2020 हो रहा है, वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे ये स्ट्राइकर्स। और चैम्पियंस 2020 में ऑफ कोर्स कि वो नज़र आएंगे, क्योंकि आगे आपको फरवरी 26 में वर्ल्ड कप भी है, तो इसलिए चैम्पियंस 2020 जो है दिसंबर में रखा गया। और जितना भी ये डोमेस्टिक कैलेंडर बना है, ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से डोमेस्टिक ने और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ने मिल के अलाइंड किया है, ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट हो अपनी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए और ओवरऑल जो है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अगर आप कह रहे हैं चैंपियंस कप में आप सिलेक्ट करें डोमेस्टिक में कुछ परफॉर्मर्स हैं उनको सिलेक्ट करें, पर उसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते पर वो भी बहुत अच्छे हार्ड हिटर्स होते हैं, तो उनका क्या स्ट्रैटेजी है, उनको किस तरह सेलेक्ट करें? देखें, ये स्ट्राइकर फोर्स का एक चेयरमैन साहब ने नया विजन दिया है। अभी जो टॉप के प्लेयर्स हैं उन पे काम हो रहा है। ऑफ कोर्स उसमें अब्दुल रज़ाक साहब को रखा गया। ग्रेजुअली जो है इनके साथ साथ जो है बाकी जो अंडर 19 के कोई ऐसे लड़के जिनके अंदर स्किल्स हैं, और बाकी जो है इसमें बाजू का जो है और भी ऐसी जिनमें स्किल्स हैं हिटिंग की, तो उनको भी अभी 25 से इसको बढ़ाया जाएगा बाद में। और इस पर एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें चेयरमैन साहब खुद भी इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। पूरा साल कैलेंडर है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, 3-4 महीने का डेफिनेटली गैप आता है, तो आप भी समझते एक्सेसिव क्रिकेट है? अगर अजहर भी इसके बारे में जवाब देना चाहेंगे। मैं थोड़ी सी आपको जवाब तो फिर अजहर से रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए जी, अगर आप साल को देखें तो 3 मंथ्स आपके मार्च में अप्रैल तक क्रिकेट है, और उसके बाद ख़ास तौर पे जून जुलाई अगस्त आपको नज़र नहीं आ रहा। जून जुलाई अगस्त में हम ख़ास तौर पे चैम्पियंस के हमारे मेंटोर्स के सुपरविजन में अंडर 19 की टीमें भी उनको दी जाएंगी, कैंप्स लगाए जाएंगे, रीजन्स के कैंप्स लगाए जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास आप सितंबर से दिसंबर तक देखते हैं दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने स्किल डेवलपमेंट में भी पूरा फोकस किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो है मैचेस की अपॉर्चुनिटी भी और आप अगर देखते हैं जिस तरीके से अंडर 15 के आपको पता है क्लाइंट डिफरेंट है, अंडर 17 के क्लाइंट डिफरेंट है, अंडर 19 के डिफरेंट है, क्लब क्रिकेट के डिफरेंट हमारा है, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट वो डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में हमारे 15 साल से बच्चे से लेके हमारे प्रोफेशनल क्रिकेट तक जो है हर बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ सर भाई आप इसको देखिए, जो क्वांटिटी होती है, देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स टू स्टेप इन, के हमेशा ये होता है कि जब क्वांटिटी नहीं होगी क्रिकेट की तो एट टाइम्स कई प्लेयर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आती। तो आई एम श्योर कि जब क्वांटिटी भी होगी, जिसमें जैसे खुरम भाई ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो समर हमारा होता है उसमें क्रिकेट नहीं होती, उसमें या तो वो क्रिकेट हो रही होती है जिससे आपकी सिलेक्शन होती है, जिसमें आपका चैलेंज कप आता है या इंटर डिस्ट्रिक्ट आती है। उसके बाद आपकी जो रीजनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जिसमें 4 डे या 1 डे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, वो होते हैं सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट। तो उसके बाद बीच में विंटर में आपका PSL भी आता है, तो कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स को रेस्ट ज़रूर मिलता है। रोटेशन पॉलिसी भी, जितने क्वांटिटी होगी प्लेयर्स की उस तरह रोटेशन पॉलिसी भी ज़्यादा होगी। हमारे पास जितनी प्लेयर्स आएंगे, जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए, उतना हमारे लिए अच्छा है। अब आप ये देख सकते हैं हमारी जो पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, चाहे वो यूथ का हो चाहे वो सीनियर क्रिकेट हो, उस सब में जो है वो क्वांटिटी भी आपको नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं अब पैरामिड ऐसा हमने बनाया है कि उसके अंदर क्वालिटी भी आपको फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट की कंपटीशंस भी नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी रीजन में आपने देखा कितने नए प्लेयर्स खेले हैं, सो जितने नए प्लेयर्स आपके खेलेंगे उसमें आपको फिर ऐसा ऐसा क्वालिटी भी और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। राजन भाई, ये बताइएगा कि क्रिकेट कैलेंडर के अंदर हमें एज और पाथवेज के तो मैचेस नज़र आ रहे हैं, टूर्नामेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वुमेन क्रिकेट का इसमें ज़्यादातर कोई जिक्र नहीं नज़र आया हमें। और अभी हाल ही में हमने एशिया अंडर 19 में देखा कि हमारी कारकर्दगी बहुत बुरी रही है, और इस वुमेन क्रिकेट के साथ हमारे मेंटोर्स भी काम करते रहे हैं, और अब तकरीबन उन्हीं खिलाड़ियों के अंदर से मुश्तमिल टीम अब आगे ICC पे मुश्तमिल और डबल लीग पे हुआ है। एक वुमेन को 8-8 वनडे के मैचेस अंडर सुपरविजन ऑफ मेंटोर्स, और अंडर 19 में भी हम टूर्नामेंट हमारा हुआ LCC में, वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंटोर्स। तो मैं समझता हूँ कि वुमेंस पे मेंटोर्स भी हैं और वुमेन पूरी एक टीम है, उस पर काम चल रहा है डोमेस्टिक में। और ख़ास तौर पे अभी फर्दर जो है
क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिकली मेंस पे आज का है। वुमेन का पूरा एक कैलेंडर है जो आपसे शेयर कर लिया जाएगा, और उसमें ख़ास तौर पे जो मुझे बताया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को क्लब में जो है क्लब डिक्लेयर किया जा रहा है। उसमें जो ख़वातीन अच्छे एक सिक्योर माहौल में रह के क्रिकेट जो हो सके, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU भी PCB का ऑलरेडी हो चुका है, उस पर बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वुमेन क्रिकेट में जितनी लास्ट ईयर हमने एफर्ट की है, इस साल उससे बेहतर होगी, और आप देखेंगे परफॉर्मेंस की ऐसा ऐसा भी बेहतर की चल जाएगी। इसमें मैं ऐड करता चलूँ यूथ के हवाले से, क्योंकि आई थिंक कि बहुत पोटेंशियल है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जितनी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पेशली मैं यूथ की अगर बात करूँ, मैं अभी गया भी था कराची देखने के लिए, तो पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं हुई, तो वो उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो एक्सपोजर नहीं है। तो जैसे कि इन्होंने कहा मेंटोर्स ने अंडर-19 टूर्नामेंट भी किया, वो बहुत उसमें उनकी बड़ी जो स्किल है वो इन्हांस हुई। तो मेरा बहुत फोकस होगा जो गर्ल्स साइड है अंडर-19 की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हम अपना टाइम भी दें, और उसके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके टूर्नामेंट्स अरेंज करें, उनके कैंप्स अरेंज करें, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा इंशाल्लाह। क्रिकेट में सीनियर प्लेयर्स भी हैं, बट उस तरह की हार्ड हिटिंग और पावर हिटिंग किसी की जानब से भी हमें नहीं नजर आती है। इसमें देखें जितना हम अर्ली एज से स्टार्ट करेंगे ना, उतना फ़ायदा होगा। देखें जब आप थोड़ा एज जितनी बढ़ती जाती है आपकी, आपका डेवलपमेंट उतनी स्लो हो जाती है। तो आई थिंक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे अर्ली एज में, तो इंशाल्लाह जो आपकी अगली प्रोडक्ट आएगी वो बेहतर से बेहतर होगी इंशाल्लाह। इसमें भी और बेहतरी आएगी। मतलब भाई हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये देखा जाता है जो हार्ड हिटिंग है वो मिड विकेट पे मारना ही सारी होती है। क्या हम मॉडर्न टेक्निक की तरफ जाएंगे? इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि जो हमारी स्ट्राइक फोर्स होगी, क्या वो मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से हार्ड हिटिंग करेंगे कि जो पाकिस्तान में चली आ रही है कि उसी तरह ही एक मिड विकेट में मारना? देखें जी, बिल्कुल आपने सही बात की कि वो आप बॉटम एंड से जब जाते हैं तो ज़्यादा आपकी हार्टिंग सारी मैं समझता हूँ कि ये इन मसल्स की गेम है। इस पर इसलिए अब्दुल रज़ाक साहब को इसको दिया गया, और हम देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 हार्ड हिटर रह चुके हैं। ख़ासतौर डेप्थ ओवर में हम देखें या दायरे में देखें, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की हुई। उसकी पूरी एक टीम तश्कील दी जा रही है उसमें, और उनकी टीम पूरी टीम है जो उस पर काम करेगी। और डेफिनेटली जो स्ट्राइक फोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बॉटम एंड के साथ से मिड विकेट पे खेलना, उसकी स्किल्स हैं, सिचुएशन है, और साथ ओवरऑल स्ट्राइक रेट को किस तरह इंप्रूव करना है आपने, और सेफली खेल के किस तरीके से आप रन रेट अपना बेहतर कर सकते हैं, सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। फिर साहब हमने नेक्स्ट ईयर का डोमेस्टिक शेड्यूल भी शेयर कर दिया, लेकिन जो अभी 2025 का है, लेकिन पिछले साल के अभी तक डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले लड़कों को। डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसकी अप्रूवल हो चुकी है, और 150 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी बच्चों को उनके पैसे जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर लेते हैं किन किन प्लेयर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, तो एवरीथिंग हैज़ बीन डन। इसमें सिर्फ चैंपियंस कप वाले लड़के शामिल हैं कि पूरे डोमेस्टिक के जितने भी 4 डे फर्स्ट क्लास जितने भी देखिए, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा ही चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रखा गया। लास्ट 3 इयर्स के परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर से, क्योंकि हमारी थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट की कंसिस्टेंसी नहीं रही, क्योंकि आपको पता है कि उस वजूहत आप बेहतर समझते हैं, हम इसलिए 3 इयर्स के रखे गए उनको। और टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है। वनडे 2020 4 डे में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, इस तरीके से DC1 DC2 DC3 कैटेगरीज की गई हैं। जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको कैटेगरी A दिया गया है। फिर उसके बाद इसी के कैटेगरी B और कैटेगरी C के रखे गए। ख़ासतौर पे वाइल्ड कार्ड्स के तौर पर अंडर-19 के टॉप परफॉर्मर्स कोई ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई और बेहतरीन है, तो उन लोगों को लिया गया। वही प्लेयर्स फिर हमने वही बच्चों को लगभग जो है चैम्पियंस को दिए थे, ताकि उन पर डेवलपमेंट हो सके। शुरू कब से होंगी इनकी? पेमेंट्स ही अभी इमीडिएटली स्टार्ट हो रही। अच्छा पुरंदा, एक सवाल पर आपसे करेंगे कि ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि ड्यूक बॉल का इस्तेमाल शुरू हुआ है 6 साल बाद। अच्छा, इसमें कुछ प्लेयर्स ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो समझते हैं कि इस मौसम के अंदर बॉल और बैट का बैलेंस नहीं हो पा रहा, मतलब बॉलर्स को कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और बैटर्स लंबा खेल नहीं पा रहे इन टूर्नामेंट्स के अंदर। तो क्या हम विकेट उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे कि सपोर्टिंग विकेट्स हो के बैटर्स को भी उतना ही एडवांटेज मिले और बॉलर्स को, क्योंकि ड्यूक बॉल ऑलरेडी बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपको। देखें, इंग्लिश कंडीशन को अगर हम देखें, वहाँ पे ड्यूक बॉल इंग्लिश कंडीशन पे यूज़ होती है, और वहाँ पे भी वेदर हैवी होता है। हमारे हम देखते हैं जब भी बैट्समैन जो है सीम विकेट पे हमेशा से डिस्टर्ब होते हैं। हमने 9 ग्राउंड्स पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई, और जानबूझ के नॉर्दर्न और इस्लामाबाद में रखा, ताकि एक थीम हो उसका, और 1 mm ग्रास को रखा। विकेट फुली प्रिपेयर थी, हम सारे, हमारा पूरा कंट्रोल था। आप अगर देखें
886 रन जो हैं अजान अवैस ने किए, तो वो इसी ड्यूक बॉल पे इसी कंडीशन में किए। आप मास सदाकत को देखें, 650 रन उसने किए, मामूल हक ने किए। तो आप जितने टॉप परफॉर्मेंस को देखें 90 की एवरेज से 70 की एवरेज से इसमें डेफिनेटली जो है जो हैवी कंडीशन नवंबर में आप जैसे देखते हैं वो लगभग इंग्लिश कंडीशन है, खासतौर पर इस्लामाबाद में देखते हैं, और ड्यूक बॉल लगी हुई उसी तरह बॉल कट होती है। तो क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में ये चीज़ मिसिंग थी, हम समझते हैं बहुत फ्लाइट ट्रैक और कोकाबुरा बॉल के बाद जो सीम खेलना मुश्किल हो रहा था। तो क्योंकि पहला सीज़न था, बच्चों को डिस्टर्बेंस हुई। अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी में भी देखें, अब एक डिफरेंट है, वही ड्यूक बॉल है, लेकिन वहाँ पे वेदर मॉइस्चर कम है कराची का, लेकिन वहाँ पे भी हमने हार्ड सरफेस, अगर आप उसको देखें विकेटों पे प्रॉपर काम किया हुआ है, एक टीम के साथ चल रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची में अब उसी ड्यूक बॉल से रन थोड़े बेहतर होंगे, ताकि ये हमने इसी वजह से कुछ एक हैवी वेदर में खेलना, ताकि इंग्लिश कंडीशन की तैयारी हो सके। कुछ जो है हम पिछले जो है ख़ास तौर पे ड्राई वेदर में कराची में उसको लेके गए एक टीम के साथ, ताकि जो है हम अपने डोमेस्टिक प्लेयरों को उस तरह ट्रेन करें कि जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँ डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को बेहतर एडजस्ट कर सकें। लास्ट क्वेश्चन यूसुफ अंजुम। अगर टेस्ट क्रिकेट में हमारा जो ग्राफ है काफ़ी नीचे है, तो हम जितना फोकस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, कब तक हम काबिल हो जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में हम लड़ सकें, बना सकें, जाके वाइट फॉर्मेट से अलग लड़के और टेस्ट क्रिकेट अलग लड़के? देखिए, मैंने जैसे पहले बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। पहले जैसे टच किया ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी का एक राइट बैलेंस जब आप क्रिएट करते हैं ना, और जितना आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, उतना ही आपकी जो एंड प्रोडक्ट आती है हर फॉर्मेट में वो बेहतर होती चली जाती है। तो हमारा फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्रिकेट, अभी जैसे खुरम भाई ने टच किया कि जैसे ड्यूक बॉल है, सीमिंग कंडीशन है, तो इसी तरह कराची में अब जब प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, थोड़ी बेहतर बैटिंग की कंडीशंस हैं, इसमें बॉलर और बैटर दोनों डिफरेंट कंडीशंस में ट्रेन हो रहे हैं। और इसी तरह हमारी और इंटरनल डिस्कशन चल रही है कि कुछ पिचेस ऐसे ही खेली जाएँ जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ पिचेस बनाई, ताकि जब हमारे प्लेयर्स हम स्क्वेयर टर्नर्स के ऊपर या ऐसी पिचेस के ऊपर खेलें जहाँ टर्न हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हों। तो जितनी डिफरेंट कंडीशंस में प्लेयर रेडी होकर आएगा, आप देख लें जितने भी प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आते हैं पीछे से, और उसमें मार उन्होंने खाई होती है, तो वो आगे आगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेंटली वो काफ़ी टफ हो चुके होते हैं। तो जितना हम प्लेयर्स को मेंटली और टेक्निकली टफ करेंगे और फिटर करेंगे, तो आपकी रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आपने ये पूरे साल का कैलेंडर आगे, लेकिन इसमें तारीखें लिखी हैं, तारीखों का बाद में अनाउंसमेंट होगी? आपको मंस कर दिया हुआ, आपको तारीखें भी शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने इसमें तारीखें लॉक्ड हैं सारी, डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ ग्राउंड्स, कहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें हैं सब जो है हमने इसमें पूरी भरपूर तैयारी के बाद जो है चेयरमैन साहब की अप्रूवल के बाद फिर ही हम इसको अनाउंस करें। सर एक सिर्फ सवाल करेंगे अजहर भाई आप काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान की, इस टाइम जो सूरत हाल है, जो क्रिकेट गियर है वो बहुत महंगा हो गया है, मतलब बैट बॉल पैड, तो जो अंडर प्रिविलेज जो खिलाड़ी होते हैं वो अच्छा और मेयारी बैट खरीद नहीं पाते, तो कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए क्रिकेट को कंटिन्यू रखना, और पीसीबी इस हवाले से कुछ कर सकता है उनके लिए? आई थिंक बड़े ज़बरदस्त, ये भी काफ़ी मुश्किल हो गया है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए ये स्पोर्ट खेलना। लेकिन अगेन जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे उस लूप में आ जाते हैं जिसमें वो थोड़ा सा अर्न करना भी शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक कि जब क्रिकेट ज़्यादा होती है, चाहे डिपार्टमेंट्स हों चाहे रीजनल क्रिकेट हो, तो उसके अंदर फिर आपको मौका मिलता है। और मैं अगर आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जब मैंने फ़र्स्ट क्लास खेली थी, तो मेरे पास एक ही बैट होता था और एक ही ग्लव्स का पेयर होता था। तो हमने भी उस चीज़ से गुजरे हैं, और ये हमें भी लोगों ने हेल्प भी की बट आई थिंक कि जितनी अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स को मिलेगी, वो जब उनकी थोड़ी सी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उतना ही उनके लिए एडवांटेज होगा कि वो ये चीज़ें खुद ब खुद उनके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। थैंक यू।